दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। जिले के बहुचर्चित बरमतपुर कांड को लेकर के हर रोज नए तरीके की पैंतरेबाजी शुरू होती है। दरअसल में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने शासन को एक पत्र लिखा था, जिसमें साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले में कार्यवाहक तहसीलदार अमरेश सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरा पत्र शासन में पहुंच गया तो फतेहपुर जिले के सत्ता के गलियारों के बीच में हड़कंप मच गया। चर्चा है कि जहां एक और शासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और स्थानीय अधिकारियों को गोपनीय तरीके से जांच पड़ताल करने के दिशा निर्देश जारी किए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता इस पूरे मामले को लेकर के कार्यवाहक तहसीलदार के बचाव में भी शामिल हो गए। अब सवाल इस बात का उठता है कि जब राजस्व की टीम ने इस पूरे मामले में एक अभियान चला करके दलित परिवार के मकान को गिराए जाने का कार्य किया और इस पूरे मामले पर लगातार कार्यवाहक तहसीलदार पर पत्रावली गायब करने के साथ साथ विभिन्न तरीके के आरोप लगे, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन ऐसे नेता हैं जो इस पूरे मामले में कार्यवाहक तहसीलदार को बचाने का काम कर रहे हैं। बताते चले कि मलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरमतपुर गांव है, जहां पर 16 जुलाई को राजस्व की टीम पहुंचती है और 4 दलित परिवारों के मकानों को गिरा दिया जाता है। यह कह के गिराए जाने का काम किया गया कि यहां पर बाकायदा राजस्व की टीम ने जो भू अभिलेख पाए हैं उसमें चक्रोड़ है, लेकिन दलित विकलांग दलित का कहना था कि वो पिछले 40 वर्षों से रहता है और जब इस मामले में सियासत गरमा गई और जांच पड़ताल हुई तो कहीं न कहीं धारा 67 के तहत कार्रवाई करने वाला लेखपाल की ही अहम भूमिका खुलकर सामने आई और इस पूरे मामले पर SC/ST आयोग के चेयरमैन ने भी गंभीरता से लिया। जब पूरे मामले को बिनकी के विधायक और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी और शासन तक मामला पहुंचाया, तो जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच करवाने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू करवा दी। अभी हाल में ही धारा 67 के तहत रिपोर्ट देने वाले लेखपाल के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। अब इस पूरे मामले में कार्यवाहक तहसीलदार के खिलाफ जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से ले लिया और शासन स्तर तक इस पूरे मामले को पहुंचा दिया। बताया अब ये जा रहा है कि शासन स्तर पर मामला पहुंचने के बाद कार्यवाहक तहसीलदार और धारा 67 के तहत कार्रवाई करने वाले निलंबित लेखपाल को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ही एक टीम सक्रिय हो गई है। बताया जाता है कि इसमें एक मौजूदा विधायक और मौजूदा जिम्मेदार पदाधिकारी की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध है। बताते हैं कि इस पूरे मामले में शासन स्तर तक कार्यवाहक तहसीलदार को बचाए जाने को लेकर के मुहिम चलाई गई है और यहां से पत्राचार भी किया गया है। हालांकि इन पत्राचारों को बदनामी के डर से पूरे तरीके से गोपनीय रखा गया है, लेकिन अब जो गलियारों से खबरें निकल के आ रही हैं उसमें साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े लोग ही सियासत करते हैं और बचाव की मुद्रा में भी आते हैं। कुल मिलाकर के बरमतपुर कांड जिले का एक बहुचर्चित ऐसा कांड निकला जिसमें सत्ता के नेताओं को भी विपक्ष की भूमिका अदा करनी पड़ी और अपनी ही सरकार में जब स्थानीय अधिकारियों ने नहीं सुना तो इस पूरे मामले को लेकर के शासन तक उनको जाना पड़ा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का लगातार ये कहना था कि मौजूदा प्रशासन से बातचीत हो गई है और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाएगी और कार्रवाई हो भी गई। लेकिन अब इस पूरे मामले में उस समय और भी नया मोड़ आ गया जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा ने अपने लेटर पैड में बाकायदे कार्यवाहक तहसीलदार अमरेश सिंह के खिलाफ शासन स्तर पर और नियुक्ति विभाग को इस बात का शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि इस पूरे मामले में उनकी भी भूमिका संदिग्ध है और
यही वजह है कि जब उनकी भूमिका संदिग्ध थी तो उन्होंने पत्रावली को दबाने का काम किया और जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों को भी गुमराह किए जाने का काम किया। यदि कार्यवाहक तहसीलदार चाहते तो दलित विकलांग परिवार के साथ हुई ज्यादती को बचाया जा सकता है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर के अभी भी जिले में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। बने रहिए शपथ समाचार में। खबर कैसी लगी लाइक करिए एवं कमेंट करिए। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।